जम्मू कश्मीर में आई तबाही की बाढ़ ने करीब 200 लोगों की जान ले ली है। राजधानी श्रीनगर सहित राज्य के ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग से जो अच्छी खबर आई है वो ये कि आज से लेकर 3 दिन तक तेज बारिश नहीं होगी। श्रीनगर शहर में पानी का स्तर भी घटना शुरू हो गया है, लेकिन शहर भर से पानी पूरी तरह निकालने में अभी वक्त लगेगा। सड़क, बिजली और संचार व्यवस्था अभी भी चरमराई हुई है। सेना, एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में करीब 4 लाख लोग फंसे हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ सहित तमाम बचाव दस्तों ने इन इलाकों से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला है। चंडीगढ़, दिल्ली, जोधपुर और चेन्नई से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। एयरफोर्स और सिविल एविएशन के 50 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हुए हैं। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि कैसे इस मुसीबत की घड़ी में सेना के जवान भगवान बनकर मदद कर रहे हैं। चाहे बात राहत सामग्री पहुंचाने की हो या फिर बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की, सेना के ये जवान लगातार अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सेना के ये जवान कहीं टूटे हुए पुल बनाने में जुटे हैं तो कहीं बाढ़ से लबालब भरी हुई सड़कों को साफ कर आवाजाही के लायक सड़क बनाने में जुटे हैं। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में राहत पहुंचाते हुए जवान देखे जा सकते हैं और वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार लगे हुए हैं। लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। वहीं दूसरी तस्वीर मुसीबत में मददगार बनकर साबित हुए हैं सेना के जवान और लोग जो फंसे हुए हैं पानी के बीचों बीच, तो उन लोगों को निकालने की पूरी कोशिश है पगडंडी बनाकर, और सेना के जवान इस तरह मदद के लिए मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर, पुल बनाते हुए देखा जा सकता है जवानों को, क्योंकि पुल टूट गया था और उसके बाद आवाजाही पूरी तरह से टूट चुकी थी, रास्तों से संपर्क टूट चुका था। उसके बाद अब धीरे धीरे व्यवस्था सुचारू रूप से लाने की कोशिश है सेना के जवानों की, और सड़क तैयार करते हुए भी जवानों को देखा जा सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मुसीबत में मददगार बने हैं ये जवान। एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें जो लगातार बचाव के काम में जुटी हैं। 50 हेलीकॉप्टर और विमान बचाव के काम में जुटे हैं और बहुत ही खतरनाक इलाके, ये कहा जा सकता है कि जलमग्न हुए हैं। कई किलोमीटर जगह घर पानी में डूब गए हैं और ऐसे में ये विमान यहाँ पर सामान डालने का काम कर रहे हैं। चॉपर से जगह जगह फंसे हुए लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है और आप देख रहे हैं किस तरह से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। 2-3 दिन से मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है और इसी के चलते सेना, आईएएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये तमाम टीमें जो हैं बचाव में जुटी हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से ज़रूरत का सामान, जम्मू श्रीनगर के जो वासी हैं उनके लिए ज़रूरत का सामान किस तरह से डब्बों में डाल करके चॉपर में रखा जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स में रखा जा रहा है, विमानों में रखा जा रहा है, और फिर यहाँ से उन तमाम इलाकों में जहाँ पर पानी ही पानी है और बमुश्किल लोग खुद को सुरक्षित कर पा रहे हैं। ये देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से जो जवान हैं वो मुसीबत में मददगार साबित हो रहे हैं। रस्सियों के सहारे जो आम लोग हैं, और कई लोगों को आप देख रहे हैं अपने ऊपर बच्चों को भी बांधकर उन्होंने रखा हुआ है अपनी पीठ पर, और ऐसे एक जगह से दूसरी जगह, एक छोर से दूसरी छोर पर लाया जा रहा है, क्योंकि सड़कें बह चुकी हैं, रास्तों की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। और इन तस्वीरों में देखिए कैसे एक छोर से रस्सी को दूसरे छोर तक बांधा गया है और पानी के बीचों बीच कई जवान खड़े हुए हैं और लगातार ये जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं, इनके जवानों को आप देख रहे हैं जो मुसीबत में मददगार साबित हो रहे हैं। किसी भगवान से कम नहीं है ये, क्योंकि इस वक्त जो मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं उन्हें कदम कदम पर मदद पहुँचा रहे हैं। हर तरफ पानी पानी है। तकरीबन 65 से ज़्यादा नावें जो हैं वो बचाव के काम में लगी हुई हैं और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से, ये देखिए हर तरफ पानी पानी है, गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग वहां पर बिल्कुल जिसे कहा जा सकता है कि अलग थलग पड़े हुए हैं। और सेना के हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सेना का हेलीकॉप्टर जो कि ऐसे इलाकों में
मदद का सामान भी पहुंचा रहा है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है और इन लोगों को देखिए उम्मीद लगाए हुए ऊपर टकटकी बांधकर देख रहे हैं। ये सेना के हेलीकॉप्टर को हाथ हिलाते हुए कुछ लोग, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है इन लोगों की तरफ से कि उन हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री नीचे भेजी जाएगी। और ऐसा कई मौकों पर हुआ भी है और नीचे आम लोगों के साथ कहीं कहीं पर जवान भी देखने के लिए मिल रहे हैं। क्या दिन और क्या रात, सेना के ये जवान दिन रात कश्मीर की इस तबाही में फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अभी, ये रात के वक्त की हैं, जब सेना की ये टुकड़ी लगातार ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी है। रात के वक्त भी किसी तरह का कोई चैन, कोई आराम नहीं। सेना की तरफ से कहा गया कि जब तक आखिरी आदमी तक मदद नहीं पहुंचती तब तक सेना के जवान वापस नहीं लौटेंगे। और ये रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब लगातार राहत बचाव के काम के लिए मदद पहुंचाने में जुटी हुई है सेना की टीम। तमाम राहत सामग्री जिसे पहुंचाया जा रहा है जरूरतमंद लोगों तक, इसे चॉपर्स में डालकर, विमानों में डालकर उन तमाम इलाकों में भेजा जा रहा है जहां पर लोगों के पास राहत के नाम पर कुछ नहीं है। कई लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, कई लोग अपनी गाड़ियों के छत पर चढ़े हुए हैं, जैसे तैसे करके खुद को बचाने की कोशिश, और ऐसे में लोगों को बचाने का काम सेना कर रही है। वहीं जम्मू के तवी नदी पर बना पुल शनिवार को बाढ़ में बह गया था। इस पुल के बह जाने में जम्मू के 50 से ज्यादा गांव का संपर्क आपस में टूट गया, लेकिन सेना के जवान इस पुल को बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए अजय बाचलू की ये रिपोर्ट। हम इस समय तवी नदी पर हैं और तवी नदी की आई बाढ़ में फ्लाई मंडाल और सुलेचक को जोड़ने वाला ये पुल जो है टूट गया था, जिसके कारण करीब 45 गांव से पूरा कनेक्शन टूट गया था। लोग इधर से उधर जाने के लिए भटक रहे थे, लेकिन अब आर्मी ने ऑपरेशन मेघ राहत के तहत एक बड़ा काम किया है। इस पुल पर करीब 200 मीटर लंबा एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं आर्मी के जवान वहां काम में लगे हुए हैं। जो आप काले रंग के ये देख रहे हैं, इनको फ्लोट कहा जाता है। इनको पानी में रखकर इनके ऊपर एक पुल बनाया जाता है जिसको फ्लोटिंग ब्रिज कहा जाता है। तो यहाँ की जनता की मदद के लिए ये पुल बनाया जा रहा है और सेना का कहना है कि जब तक दूसरे पुल का काम पूरा नहीं होता तब तक ये फ्लोटिंग ब्रिज यहीं बनाया जाएगा, जिससे आम लोगों के साथ साथ वाहन भी इस पुल पर से पार शूले तक जा सकते हैं। फिलहाल अभी काम शुरू हो रहा है। यहाँ पर इस फ्लोटिंग ब्रिज को बनाने के लिए जरूरी साजो सामान इकट्ठा किया जा रहा है। सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट यहाँ पर तैनात की गई है और सेना की कई गाड़ियां यहाँ पर बदस्तूर सामान ला रही हैं जो इस फ्लोटिंग ब्रिज को बनाएगी। फ्लोटिंग ब्रिज से फायदा इन लोगों को होगा जो यहाँ फ्लाई मंडाल में रहते हैं और करीब उन 45 गांव के लोगों को फायदा होगा जो कि जम्मू से पूरी तरह कट चुके थे। अब सेना बचाव में आई है और ऑपरेशन मेघ राहत के तहत टूटे हुए पुल को, जो कि फ्लाई मंडाल का पुल जो है टूटा हुआ था, वहां पर इसी पुल पर, इसी नदी पर जहां हम इस समय जो है इस बोट में है, इसी नदी पर एक 200 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज जम्मू। आपको बता दें जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार हफ्ते भर से ठप है। जहां तहां लोग फंसे हुए हैं, रास्ते में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। हम इस समय खड़े हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सिद्रा के पास, जो कि जम्मू से थोड़ी दूर है। नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां यहाँ, ट्रक यहाँ बेहतर तरतीब से लगे हुए हैं। ये ट्रक यहाँ करीब 6 दिन से फंसे हुए हैं। अभी भी नेशनल हाईवे जगह जगह कटा हुआ है। नेशनल हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है, भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण इस नेशनल हाईवे को अभी भी बंद कर दिया गया है। हालांकि जम्मू से कटरा और कटरा की तरफ ऐसे ही 3 रास्ते जाते हैं जो कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ते हैं, लेकिन बाकी 2 रास्ते भी बंद है। सिर्फ ये एक सिद्रा का बाईपास है जहां से गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है, वो भी छोटे वाहन कटरा तक सिर्फ इसी रूट से जा सकते हैं। कटरा से उधमपुर तक का रास्ता खुला है, उधमपुर से सारा रास्ता आगे बंद है। प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। भूस्खलन से जो प्रभावित क्षेत्र है वहां से पस्सियां और चट्टानें हटाने का काम बदस्तूर जारी है, लेकिन नेशनल हाईवे कब खुलेगा इस बारे में अभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच लगातार नेशनल हाईवे पर लगातार वाहनों का काफिला बढ़ता जा रहा है, वाहनों की तादाद बढ़ती जा रही है और अब चिंता ये कि इसमें जो सामान है, जो खराब होने वाला सामान है,
वो 6 दिनों में काफ़ी बर्बाद हो चुका होगा और अब इन लोगों को सिर्फ बस इस बात का इंतज़ार है कि कब मौसम खुले और ये यहाँ से श्रीनगर के लिए रवाना हो। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बासलू, एबीपी न्यूज़, जम्मू।